नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मौर्य। आज का अपना विषय है लग्न कुंडली से प्रथम भाव के गुरु ग्रह। प्रथम भाव के गुरु ग्रह हो तो इनके इफेक्ट क्या गिरते हैं हमारे हमारे शरीर पे, हमारा आचार विचार पे, रहन सहन पे, इनके इफेक्ट किस प्रकार से होते हैं तो देखेंगे दोस्तों। ये आपको हर कुंडली बता रहा मैं कि ये हमारा जो होता है दिमाग है, हमारा चेहरा है, हमारे आचार विचार रहन सहन है, हमारी जो भी हॉबी होंगी सब यही है, यही से स्टार्ट होती है। ख्याल करें हमारा दिखने का चेहरा जो जो भी है, हमारी हमारी पर्सनैलिटी, हमारे आचार, जो भी आचार विचार हो गए, हमारी जो प्लानिंग हो गए, सारी बातें यही से चलती है। ये इंसान का दिमाग है, ये चेहरा है हमारा। तो अगर इस स्थान पे जो भी राशि आती होंगी, राशि यानी यहाँ पे अंक आएंगे, अलग अलग अंक आएंगे। ख्याल करना, अलग अलग है, 1 से 12 तक अंक आ सकते हैं। 1 नंबर की राशि मेष राशि, 2 नंबर की वृषभ राशि, ऐसे करते करते से 12 राशि होती है। 12 राशि का यहाँ पे कोई भी अंक आ सकता है, लेकिन इसे प्रथम स्थान कहते हैं। प्रथम स्थान, प्रथम भाव, प्रथम स्थान, ऐसा इसका ये होता है। ठीक है, अब इसमें गुरु बैठे हुए हैं। गुरु का स्वभाव, फिर ये जो होता है ना, गुरु का स्वभाव इसमें हमारे दिल और दिमाग पे आ जाता है, हमारे प्लानिंग पे आता है, हमारे आचार विचार पे आता है। तो गुरु का स्वभाव किस प्रकार से है? गुरु ये सात्विक है, धार्मिक है, लोगों को हेल्प करना, जी और जीने देना इनका स्वभाव होता है। पढ़ाई करते रहना, धार्मिकता के काम करते रहना, पूजा पाठ करो, धार्मिक काम कर दो, नए नए किताबें पढ़ते रहो, नए नए ज्ञान प्राप्त करते रहो, लोगों को ज्ञान देते रहो। ये अच्छे अच्छे से ज्ञानी बनते हैं, अच्छे अच्छे से किसी को समझा के बताना, प्रवचन करना बड़े से बड़ा। ये अच्छे से टीचर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, अच्छे से अच्छे गाइडेंस करने वाले बड़े से बड़े बन सकते हैं। ऐसे लोग दिखने में बड़े सुंदर होते हैं। इनके नाक, कान, जो भी उंगली वगैरह हो गई, इनके हाइट वगैरह हो गया, गर्दन वगैरह हो गए, ये बड़ी अच्छे अच्छे बनते हैं, ऊंचे पूरे जो बोलते हैं ना, ऊंचे पर्सनैलिटी बनते हैं। इनकी गलत सोच नहीं होती, सोच बहुत सही होती है। और पढ़ने का हरदम पढ़ते ही रहना, कुछ तो पढ़ते ही रहना, ये बचपन से लेके तो पूरे बुढ़ापे तक पढ़ते ही रहना, कुछ न कुछ ज्ञान लेते ही रहना, इनका स्वभाव रहता। ये साइलेंट मूड पे रहते, किसी से गुस्सा नहीं करते, ज्यादातर किसी को गुस्सा नहीं करना, किसी की सुन लेना। हाँ, किसी ग्रुप में बैठे हुए रहे तो ये साइलेंट मोड में बैठ रहता। ज्ञान सबसे ज्यादा इनको रहता। जिसे कम ज्ञान रहता है वो बहुत बातें करेगा, जिसे बहुत ज्ञान रहता कहेंगे, ऐसे लोगों में से ये साइलेंट मोड पर रहते हैं। जब भी किसी को सुनते हैं तो उसको पहचान लेती है कि भाई ये कितना ज्ञानी है, सामने वाला कितना ज्ञानी, इन्हें अंदाजा लग जाता है। ये ज्ञान का भंडार होता है, नॉलेज का भंडार होता है। तो इस प्रकार के लोग होते हैं। धार्मिकता अच्छी रहती है। अब देखो, अब ये यहाँ जो होता है, ये इनका स्वभाव होगा, आचार विचार रहन सहन होगा, सात्विक रहते, धार्मिक रहते हैं, मांसाहार वगैरह नहीं करते, सात्विक खाना इनका स्वभाव हो जाता। अगर इसकी पावर ज्यादा ही आ गई, इसकी भी पावर रहती है, जैसे 25% की पावर मिलती है, 50 की, 100 की, जो भी है समझो। अगर 100 की पावर अगर मिल गई तो साधु संत बनते, ख्याल में रखना। जो देवी देवता होगी ना दुनिया में, जो तो देवी देवता की उत्पत्ति इसी से होती है। ज्ञान, सात्विकता, धार्मिकता, चमत्कार, जो बोलते हैं ना चमत्कार, तो ऐसे ही लोग कर सकते हैं। अंतर्ज्ञानी, दिव्य दृष्टि, ये भी इनका स्वभाव होता है। तो इस पे निर्भर होता है कि कौन से राशि से संबंधित है। उच्च के है, मीडियम है, डाउन के है, नीच के है, ये सारी बातें उनके राशि से भी कंसिडर की जाती हैं, उस पर से स्टडी की जाती है ना। नहीं, अब देखो, गुरु के 3 दृष्टियां हैं, किसी के 1 दृष्टि है, किसी के 3 दृष्टियां है। तो 3 दृष्टि वाले गुरु होते हैं, यानी जहां पे वो जिस स्थान पे हमारे कुंडली के, ये कुंडली हमारी कुंडली है, जिस स्थान पे बैठते हैं वहां से 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि वहां वो देखते हैं, वहां क्लियर देख सकते हैं। जैसे हमारी दृष्टि हमें जो है इंसानों को, हम प्राणियों को, इंसानों को 1 दृष्टि मिली है, हम सामने सामने देख सकते हैं, ये 7वीं दृष्टि होगी। और ये सामने सामने दिखती है 7वीं दृष्टि, लेकिन उसके अलावा भी ये और 2 जगह देख सकते हैं क्लियर एकदम से। तो वो देखते हैं 5वीं दृष्टि इनकी होती है। देखो यहां से देखना है, 1 2 3 4 5, यानी पढ़ाई के स्थान में भी इनकी दृष्टि होती है। 7वां स्थान यानी संसार में इनकी दृष्टि होती है। और 9वां स्थान, जैसे लाभ स्थान कहते हैं, आवक बोलते हैं, वहीं पे इनकी दृष्टि गिरती है। अब 3 जगह इनकी दृष्टि गिरती है। तो कैसा, यहाँ से जो 5वां स्थान में दृष्टि गिरी, यानी पढ़ाई स्थान है, हमारे बच्चों का स्थान है, हमारे प्यार का स्थान है, हमारे दोस्तों का स्थान है, हमारे ज्ञान लेने का स्थान है। अंतर्ज्ञानी जो जो बोलते हैं ना, हमारे को हम पढ़े नहीं फिर भी हमें ज्ञान मिल गया, अगर ना, तो ये है। तो ये जो ज्ञान है, इस पे दृष्टि की जाती है, ये बातें ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाती है। बगैर पढ़ाई के ये ज्ञानी बन जाते हैं, और वो भी ऐसे ज्ञानी बनते हैं कि जो
जनरल में नहीं रहते, जनरल जनरल के हिसाब से नहीं, जो दुनिया में नहीं दिखता उस पर स्टडी करने की ताकत इनमें रहती है। और बहुत कम समय में ज्यादा से सीख लेना इनका स्वभाव बन जाता है, कम समय में। हाँ, ये बात बताएं, कम समय में ये बड़े अच्छे गाइडेंस करने के हिसाब से, प्रवचन करने के हिसाब से, लिखने के हिसाब से बहुत सही रहते हैं। वैसे इसी प्रकार से इनकी दृष्टि सातवीं यहाँ गिरती है, पांचवी दृष्टि यहाँ पे, सातवीं दृष्टि यहाँ पे, ये संसार संसार के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन इनकी जो कहने का मतलब है, गुरु जो है ज्यादा स्ट्रांग नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा स्ट्रांग गुरु रहा तो ब्रह्मचारी रहता है, संसार से दूर रहने वाला रहता है ना ध्यान में। संसार कभी कभी संसार करके भी संसार में ध्यान न देने देता। तुकाराम महाराज संसार में होके भी संसार से अलग है ना। ऐसे कई संत है जिन्होंने शादी की लेकिन संसार छोड़ दिए, अलग ही रहते हैं। तो ये त्यागी रहते हैं, संसार से दूर रहते हैं। थोड़ा बहुत कहा से शुक्र का प्रभाव मिल जाए तो इनका फिर जो भी संसार वगैरह हो जाता है, शादी वगैरह हो जाती है। नहीं तो फिर ये त्यागी रहते हैं। अरे ज्यादा तो ग्रुप में रहना, अगर ज्यादा पावर हो तो ज्यादा ग्रुप में रहना पसंद नहीं है इन्हें, ये अलग रहना चाहते हैं। बोलते हैं ना, करके थे दत्त गुरु महाराज, बोलते हैं साधु संत दत्त गुरु, बड़े बड़े ऋषि मुनि, ये इन्हीं की उत्पत्ति है। फिर ये हम लोगों से ग्रुप से ये अलग चले जाते हैं, हिमालय में रहते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग गुफाएं में रहते हैं, अलग मंदिर में पड़े रहते हैं। हाँ, इन्हें किसी खाने पीने की चिंता नहीं, व्यापार नहीं करते, क्योंकि त्यागी रहते हैं। दया धर्म शांति इनका स्वभाव बना रहता है। ये लालची नहीं होते, जो मिला वही सही, थोड़ी सी भिक्षा मांग लेते, वही खा लेते, बस निकल जाते हैं। तो ये उत्पत्ति है, देवी देवताओं की उत्पत्ति कहते हैं, साधु संत की उत्पत्ति जो होती है ना, ये प्रकार होता है। तो इसलिए कारण से मीडियम ठीक है, हमारे संसार के 25% ठीक है, 50% ठीक है, लेकिन 50 में भी थोड़ा भारी ज्यादा ख्याल रखूंगा संसार के हिसाब से, अदर के हिसाब से तो बहुत सही है। तो ये एक हैप्पी दृष्टि इनकी क्रिया थी। और उसके बाद एक दृष्टि यहाँ गिरती है, इनकी दृष्टि जहां भी गिरेंगी, अच्छे स्थान पे गिरेंगे तो अच्छे की उत्पत्ति करेंगे, अगर गलत स्थान पे गिरी तो गलत की उत्पत्ति कर लेंगे। ख्याल रखना, ये दोनों बातें इसमें होती। इनकी दृष्टि कहने का, इनकी दृष्टि यानी एक्टिवेट करती है, एक्टिवेट। अच्छा हो तो अच्छे को एक्टिवेट करेंगे, बुरे जो हो तो बुरे को एक्टिवेट करेंगे। ये जहां बैठे होंगे, अच्छे स्थान पे बैठे होंगे तो अच्छे को एक्टिवेट करेंगे, बुरे स्थान पे अगर बैठे हो तो बुरे को एक्टिवेट करेंगे। दोनों बातें होती, ठीक है दोस्तों। अब ये 9 स्थान है, 9 स्थान होने के कारण से लाभ स्थान। भाई शांति से कमाई करो, प्यार मोहब्बत करो, वफादारी से करो, किसी को नुकसान न पहुंचाओ, कम से कम प्रॉफिट लो, कम से कम प्रॉफिट में ज्यादा से ज्यादा माल बेचो, किसी का दिल न दुखाओ, व्यवहार क्लियर रखो, और हरदम दान वगैरह करते रहना इनका स्वभाव होता है। ज्ञान देना इनका स्वभाव होता है, किसी के सुन लेना और अच्छी सलाह देना इनका काम होता है। ये इनके इस प्रकार के ये भी होते हैं दोस्तों। और मेन यही कहा केंद्र में, केंद्र में ये कि इसे केंद्र कहते हैं। केंद्र में गुरु होने के कारण से कैसा त्रिकोण जो होता है, त्रिकोण में भी इनकी दृष्टि आती है। तो इसी कारण से सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं ना, सर्वश्रेष्ठ ग्रह इस स्थान पे माने जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार की कुंडली होती है। तो फिर ऐसे समझो, अगर इनका थोड़ा सा गलत हो, यानी पॉजिटिविटी ठीक से नहीं, अच्छे स्थान पे बैठने के बाद भी अगर पॉजिटिविटी नहीं मिलती हो, राशि गलत राशि के साथ में बैठे हो या गलत ग्रह के साथ में बैठे हो, तो कभी कोई पॉजिटिविटी इनकी डाउन हो जाती है। तो फिर नुकसान क्या क्या होता है, गलत काम करना, पेट की शिकायत होना, नाक कान गर्दन पेट, इससे रिलेटेड जो भी हमारे मशीन, जो भी हमारे खाने पीने की मशीन है, यानी पेट, सीधी सीधी बात है, उससे रिलेटेड नुकसान होने की संभावना ज्यादा से बनी थी। फिर बड़े बड़े ऑपरेशन भी हो जाते हैं। देखा ना पेट की समस्या, हाँ, पित्त विभाग होगा, एसिडिटी हो, पेट खराब हो, जो भी लीवर खराब हो, फिर ऐसी भी समस्या बनी रहती है। इस प्रकार की समस्या हो तो उपाय करवा लेना चाहिए, हरदम उपाय करना चाहिए। हाँ, उसके बाद इसी प्रकार के तो मांसाहार न करे, क्योंकि फिर पहले तो गुरु का प्रभाव नहीं मिल रहा, ऊपर से अगर मांसाहार करते हो, गलत खान पान करते हो, गलत लोगों के साथ में बैठते हो, तो फिर ये गुरु का जो भी पावर मिल रही है वो भी नहीं मिलती, क्योंकि गुरु सात्विक है, धार्मिक है और शाकाहारी है। अगर गुरु के हिसाब से आप रहोगे तो गुरु का टावर मिलेगा। गुरु ये प्रोटेक्शन है, ख्याल करना, गुरु ये प्रोटेक्शन है, कभी वो बचाता है, सक्सेस गुरु ही देते हैं, गुरु ही बड़े बड़े संकट से बचाते हैं। वो पहले बता देते हमें पहले हमें आइडिया दे देते हैं, भाई यहाँ पे बड़ा संकट है, तो दूसरी इधर से निकल जा, हमारे दिल में, हमारे दिल और दिमाग में घुस जाते हो। ये हवा है ना, ये जो 9 ग्रह है ना, ये हवा है एक प्रकार की, ख्याल करें। फिर हमें दिमाग दे देते भाई उधर से चले जाओ, हम चलते चलते एकदम से पलट जाते कभी कभी। तो हम नहीं पलटते, हमें कोई पलटाता है। बचाना हो तो गुरु अगर अच्छा हो तो बचाएगा,
तो हम अच्छी जगह से रास्ते से निकल जाते हैं हम। तो ये गुरु का सबसे बड़ा फायदा होता है। गुरु एक ज्ञान है, गुरु अंतर्ज्ञान है, गुरु ये सक्सेस है। जहां गुरु वहीं पे लक्ष्मी, वहीं पे सक्सेस। जहां गुरु वहीं पे लक्ष्मी, लक्ष्मी और प्रसन्न लक्ष्मी और बैठी हुई लक्ष्मी कहते, बैठी हुई यानी कभी धन दौलत कम नहीं होंगी। छोटे से भी काम कर लो तो उसमें यानी बहुत बड़ा इंसान बन जाता है। तो ये गुरु इतने बड़े पावर देता है दोस्तों। इसलिए गुरु जो होता है, गुरु के हिसाब से रहो। तो गुरु आयु भी पूरी तरह से देता है, बड़े बड़े संकट से बचाता है, गलत कामों से बचाता है और सबका मान सम्मान करता है। सबका आशीर्वाद प्राप्त करने की ताकत गुरु में होती है। देव देवता के आशीर्वाद प्राप्त करने की ताकत गुरु में होती है। नौ गुरु की ताकत, आशीर्वाद प्राप्त करने की गुरु में ताकत होती है। क्योंकि गुरु ब्रह्मांड जो है ना, ब्रह्मांड की शक्ति का नॉलेज, ब्रह्मांड किस प्रकार से बना है, ब्रह्मांड में क्या हो, किस प्रकार से होता है, जो आकर्षण नहीं दिखता उसी पे स्टडी कर दे गुरु। एक ही ग्रह ऐसा है जो ब्रह्मांड की ऊपर आग बंद करके पूरे ब्रह्मांड को देखता है, और वो भी तीन लोग में देखता है, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट। तीनों को भी आंख बंद करके देखने की ताकत सिर्फ गुरु में होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यही गुरु है, उत्पत्ति ही गुरु है। तो जब तक गुरु का प्रभाव हमारे में, आप में जितने भी है, तो ही हम सब कुछ टिके हुए हैं। हमारा आयु पूरा बढ़ रहा है, हम किसी से नुकसान नहीं कर रहे, कोई हमारा नुकसान नहीं कर रहा। जो भी छोटी छोटी बातें हैं, ये गुरु के कारण है। अगर जैसा जैसा गुरु का पावर कम कम होते जाएगा हमारे धरती पे, खान पान हमारे बदलेंगे, हमारे आचार विचार बदलेंगे, वैसे वैसे बड़े बड़े संकट आएंगे। जितने बड़े बड़े लड़ाई हो रही है ना अभी देश विदेशों में, जो हो रही है ना, बड़े इराक ईरान वगैरह जहाँ पे बड़े बड़े चालू है, रूस हो गए, यूक्रेन हो गए, तो ये जो है बातें, ये उसी का फल है। 3 साल हो गए, अभी तक युद्ध नहीं रुका। तो उसके पीछे का वजह ही है कि अब तुम्हारा गुरुबल कम हो चुका है। वहां के लोगों का खान पान बदला, रहन सहन बदल गया, आचार विचार बदल गए। तो जब तक गुरु है तब तक तुम साइलेंट हो, तुम तब तक सेफ में हो। जिस दिन गुरु की पावर तुम्हारी बदल जाएंगी, गुरु की पावर कम होंगी, तो दोस्तों तुम्हारा कोई रहेगा नहीं। हमारा जो बोलते हैं ना, हमारे पाकिस्तान वगैरह जो भी है, उनसे हमारी लड़ाई शुरू हो जाएगी। और फिर रहने की भी व्यवस्था नहीं रहेगी, खाने पीने की व्यवस्था रहेंगी, बहुत बुरे हाल होंगे। जब तक दया है, यानी गुरु है तब तक दया है, गुरु है तब तक सब खान पान अच्छा है, गुरु है तब तक सब धन दौलत सुख शांति है। तो गुरु का इतना बड़ा महत्व होता है दोस्तों इस कुंडली में। और भी नए नए में आपको वीडियो देते होगा, आप इसे आराम से देखना। और खुद के लिए भी कुंडली देखना, बच्चों के लिए के हिसाब से कुंडली देखना, और जो भी इसके उपाय रहते हैं उपाय भी करते रहना। अगर गलत उपाय होते होंगे, समझो गलत उसका निगेटिविटी मिलती हो, तो उपाय क्या करना चाहिए। पीले प्रसाद, पीले फूल वगैरह गुरुवार को अपने जिसे भी मानते हैं हम, उसके मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। साधु संत मंदिर, दत्त गुरु मंदिर हो गए, हाँ, इनका दिन होता है गुरुवार को। पीली दाल वगैरह होती है, चने की दाल वगैरह हो गया, गेहूँ गुड़ वगैरह होगा, ये भी अर्पण करना चाहिए। या पीतल की वस्तु होती है ना, पीतल भी दान कर सकते हो। इसमें घी वगैरह दान करना, घी भी आप दान कर सकते हो। अन्नदान करना इनका मेन स्वभाव होता है, और जब हरदम अन्नदान करो, इनका टावर हमें मिलते रहता है, इनका आशीर्वाद हमें मिलते रहता है। गुरु का मंत्र जप करना चाहिए। स्नान जब भी करोगे तो निगेटिविटी बाहर की नहीं मिलना चाहिए। बाकी का कुछ ग्रह ऐसे जो निगेटिविटी देते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, हमें बड़ी से बड़ी बीमारी पैदा करते हैं। तो फिर इनका प्रभाव ज्यादा ना हो, गुरु का ही प्रभाव हो, इनका प्रभाव निकल जाए। तो इसलिए सुबह जब स्नान करते हो ना, तो गोमूत्र नमक फिट करिए, पानी में डाल के स्नान करें। गोमूत्र नमक फिट करिए और हींग वगैरह डाल के इसमें पानी में डालना चाहिए, उससे घर को पोछा लगाना चाहिए। अगर ज्यादा ही दिमाग पे टेंशन आता हो, डिप्रेशन में गए हो इंसान, या गलत हो, बोलते हैं बाहर बाधा वगैरह लग गया तो गोमूत्र जो रहता है, गोमूत्र थोड़ा सा पानी डाल के उसके पी लेना चाहिए, जिससे और भी अच्छा होता है। मांसाहार न करें, सात्विक रहे, धार्मिक रहे, और अन्नदान हरदम करते रहे। रोज अन्नदान करो, जो आपसे हो वो अन्नदान करते रहना चाहिए। तो गुरु की पावर अच्छी रहेंगे दोस्तों, तो ही गलत काम नहीं आपसे नहीं होंगे। बड़े बड़े एक्सीडेंट जो बोलते हैं ना, अपघात वगैरह जो बोलते हैं ना, वो नहीं होंगे आपके, बचोगे आप, कहीं ना कहीं से बच जाओगे। 100 की जगह 50 पे आओगे, 50 से 25 पे आओगे आप, नुकसान आपका बच जाएंगे। और नुकसान बच गया, सब होगा, तो भैया जिंदगी पूरी तरह से चलेंगे। ये गुरु के हाथ में होता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के और कोई वीडियो लोगे तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। धन्यवाद।